हाय फ्रेंड्स, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बीटीसी सेंटर में स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सर। आज आप सभी को मैं संख्या के बारे में बताने जा रहा हूं। संख्या कितने तरह के होते हैं और किन किन संख्या के बारे में हम लोग को जानकारी प्राप्त करनी है। चलिए यहाँ देखेंगे सबसे पहले नंबर जनरली जो है 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर यानी संख्या 2 टाइप्स के होते हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। इनों का मतलब इमेजिनरी नंबर, इसका मतलब होता है वास्तविक संख्या, इसका होता है काल्पनिक संख्या। रियल नंबर हो गया कि रियल लाइफ में, अपने जीवन में जो है डेली लाइफ में हमने जो संख्या का यूज हम लोग करते हैं वह रियल नंबर के अंतर्गत आते हैं। काल्पनिक नंबर का मतलब हम लोग कल्पना करते हैं, इस तरह के नंबर होते हैं, लेकिन इसका यूज हम लोग बहुत कम करते हैं। इसका प्रयोग आप लोग जब जाइएगा आगे क्लास में पढ़ना है, इंटर क्लास में पढ़ना है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ना है। जैसे मान ली यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, आपको देते हैं x² + 5 = 0 लिखा हुआ है, तो इसको आप लिख सकते हैं x² = -5, x = हो जाएगा ±√5। तो यहाँ पे √5 का अगर वर्गमूल कहा जाए आपके निकालने के लिए तो आप नहीं निकाल पाइएगा, क्योंकि इसको आप नहीं जानते हैं। तो इस तरह के जो नंबर होते हैं इसी को हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। क्या होते हैं? काल्पनिक संख्या होती है। तो इसका प्रयोग हम लोग बहुत कम करते हैं। सबसे ज़्यादा प्रयोग इसको हम लोग करते हैं। इसमें और भी इसके ब्रांच होते हैं जिसको हम लोग पढ़ेंगे। प्राकृत संख्या, जैसे मान लीजिए इसमें जो संख्या पढ़ना है उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है यानी होल नंबर है, नेचुरल नंबर है, सम संख्या है, इवन नंबर है, ऑड नंबर है यानी विषम संख्या आप कह सकते हैं, विषम संख्या, अभाज्य संख्या है जिसको हम लोग प्राइम नंबर भी बोलते हैं। इस तरह और भी संख्या होता है, भाज्य संख्या भी होता है, सभाज्य संख्या भी होता है। इसी के बारे में आज हम लोग को चर्चा करना है। चलिए हम लोग एक-एक करके इसके बारे में जानते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर इसको आप कह सकते हैं वैसी सभी संख्या है जो 1 से शुरू होती है, या गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कह सकते हैं। ये मान लीजिए गिनती की जो संख्या शुरू होती है 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 शुभंग यानी अनंत तक। इसकी सीमा तो समाप्त नहीं होगी, अनंत तक जाएगी। तो ऐसी संख्या है सबको क्या बोलेंगे? प्राकृत संख्या। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन होती है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या कहाँ शुरू हो रही है? 1 से। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या पूछेगा आपसे 1 होगा। सबसे बड़ी नहीं पूछेगा, सबसे बड़ी पूछेगा तो अनंत होता है ना, तो क्लियर नहीं होगा। आपसे पूछा गया क्वेश्चन सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन होती है? 1 होती है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखिए दूसरा है संख्या पूर्ण संख्या, इसको बोलते हैं होल नंबर। तो प्राकृत संख्या के पहले अगर शून्य लगा देते हैं तो ये संख्या क्या कहलाएगी? पूर्ण संख्या कहलाएगी। तो पूर्ण संख्या आप कह सकते हैं वैसी संख्या जो शून्य से शुरू होती है। कहाँ शुरू होती है? शून्य से, यानी शून्य शुरू होकर अनंत तक जाएगी। तो ऐसी संख्या क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। क्वेश्चन ये पूछता है, बार बार कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा हुआ है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो शून्य को कहते हैं। ये पूछता है क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो सकती है? हाँ, हो सकती है। क्या सभी? नहीं। यहाँ देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन, इसमें 2 क्वेश्चन बन सकता है। कहीं पूछेगा क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो सकती है, तो यहाँ पे होगा नहीं, क्योंकि सभी पूर्ण संख्या में तो 0 आ गया, इसमें तो 0 नहीं है। लेकिन इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ दिया जाए क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, तो आंसर हो जाएगा हाँ, क्योंकि पूर्ण संख्या में भी 0 आपका सम्मिलित है, लेकिन प्राकृत संख्या में 0 सम्मिलित नहीं है। ई वाला संख्या यह हो सकता है, लेकिन ई वाला सभी संख्या ही नहीं हो सकता है, ठीक है। इसको याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं सम संख्या, इवन नंबर,
तो सम संख्या वैसी संख्या है जो 2 से पूरा पूरा कट जाती है। ठीक है, इसका अगर देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म सम संख्या का तो होता है 2n, जहां n एक प्राकृत संख्या है। जहां n एक प्राकृत संख्या आप 1 रखेंगे 2 × 1 2 हो जाएगा, अगर 2 रखेंगे 4 हो जाएगा, 3 रखेंगे 6 हो जाएगा। तो इसका जो मानक रूप होता है सम संख्या का 2n होता है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है 2n होता है। या इसकी और भी आप इसको जानने के लिए पहचान कर सकते हैं कि वैसी संख्या जिसके अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए 6 8 5 6 7 8 0 2, कुछ भी हो ये सम संख्या है। तो अंत में क्या है आपका 2 है। 5 6 7 0 8 2 9 7 2 6, इसके अंत में क्या है 6, ये भी क्या है आपका सम संख्या है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है सबसे छोटी सम संख्या बतावें, तो सबसे छोटी जो सम संख्या होती है 2 होती है। ये भी आपसे पूछा जाता है 2 लगातार सम संख्या के बीच में कितने का अंतर होता है। तो यहां देखा जाए कि 2 लगातार सम संख्या के बीच में 2 का अंतर होता है। कैसे अंतर होता है 2 का, यहां देखेंगे पहला अगर 2 है, दूसरा 4 होगा, तीसरा 6 होगा, कितना का अंतर है 2 का अंतर है। क्वेश्चन इसमें बहुत से बन सकते हैं। सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है, 2 लगातार सम संख्याओं के बीच में 2 का अंतर होता है, इसको याद रखेंगे। इसके बाद देखते हैं विषम संख्या। ऑड नंबर, इसको आप कह सकते हैं कि वैसी संख्या जो 2 से नहीं कटे, या वैसी संख्या जिसके इकाई अंक पर 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो या 9 हो। इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है 2n-1 होता है, जहां n एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, जैसे अगर n की जगह पर 1 रखते हैं तो 2 × 1 - 1 कितना हो जाएगा, 2 में से 1 या 1 हो गया। अगर 2 रखते हैं तो 2 हो जाएगा -1, 2 दूना 4 -1 3 हो गया। अगर 3 रखते हैं इनके जगह पे 3 दूना 6 हो जाएगा -1, यानी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इस तरह आपका देखेंगे संख्या जो बनेगा 1 3 5 7 9 2 ऐसे बनेगा। यानी जो भी विषम संख्या होगा 1 से शुरू होगा। ठीक है, तो इसका आपको अगर पता करनी है विषम संख्या निकालने के लिए तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म याद कर लेंगे 2n-1 होता है। इसमें भी क्वेश्चन आपको बहुत तरह से पूछे जा सकते हैं। पूछा भी हुआ है सबसे छोटी विषम संख्या 1 है। इसमें भी क्वेश्चन हो सकता है कि 2 लगातार विषम संख्याओं के बीच में कितनी संख्या होती है। तो यहां देख लीजिए 2 है। देखिए इसके अभी जस्ट पहले हम बताया कि 2 लगातार सम संख्या के बीच में 2 संख्या होती है, 2 का अंतर होता है। इसमें भी 2 लगातार विषम संख्याओं के बीच में 2 का ही अंतर होता है, दोनों में 2 ही का अंतर होता है। चलिए यहां तक क्लियर है। आगे इसमें अभाज्य संख्या, इसको ऋण संख्या भी बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बोलेंगे प्राइम नंबर। ठीक है, ऋण संख्या भी बोलेंगे या अभाज्य संख्या भी बोलेंगे। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, वैसी संख्याएं जो 1 से और अपने आप से कटे, जो खुद से और 1 से कटे उसे अभाज्य संख्या या ऋण संख्या कहेंगे। ठीक है, या ऐसे भी कह सकते हैं वैसी संख्या है जिसका केवल 2 ही गुणनखंड हो, 2 ही उसका फैक्टर्स हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर 2 हो या किसे किसे कटेगा 1 से और 2 से, तो इसका 2 ही फैक्टर हुआ। अगर 3 को देखा जाए किसे कटेगा 1 से और 3 से, इसका भी 2 ही फैक्टर हुआ। अगर 4 को देखा जाए 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। हम क्या बोले हैं, वैसी संख्या है जिसका केवल 2 ही गुणनखंड हो, 2 ही उसका फैक्टर्स हो। यहाँ पे कितना गुणनखंड हो रहा है 3, तो यह आपका अभाज्य संख्या 4 नहीं है, यह है और यह है। ठीक है, इसके बाद अगर पूछा जाए 5 हो जाएगा। 10 के बाद 9 तो होगा नहीं, क्योंकि इसका फैक्टर 1 3 और 9 हो जाएगा, इसलिए 9 भी नहीं होगा।
क्योंकि इसमें कटने वाला जो अंक होगा सिर्फ 2 ही होना चाहिए, ठीक है, यानी वही आपका 2 ही फैक्टर होना चाहिए। तो ऐसी संख्या को हम क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या या ऋण संख्या बोलेंगे। इसमें भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बतावें, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका 2 है। दूसरा क्वेश्चन भी इसमें होता है, पूछा जाता है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या सिर्फ 2 ही है, यही एक 2 है जो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, दूसरा कोई सम अभाज्य संख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो विषम हो, तो 3 है, ठीक है। इसमें ऐसे ही क्वेश्चन आपके हो सकते हैं। अगला यहां देखते हैं भाज्य संख्या। इसको यौगिक भी बोलते हैं, यौगिक संख्या भी बोलते हैं, यौगिक, यानी इसको कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। देखिए, तो यह आपका अभाज्य संख्या का उल्टा हो गया। जो अभाज्य संख्या है उसको छोड़कर जितनी भी संख्या होती है सब अभाज्य संख्या है। तो इसको आप कह सकते हैं कि वैसी संख्या है जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, क्या हो, 2 से अधिक हो। जैसे मान लीजिए अगर 4 लेते हैं, किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, यानी 2 से अधिक इसका गुणनखंड, तो 4 आपका क्या हो गया, भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर हो गया। अगर 5 देखते हैं, 1 हो जाएगा 5, तो 2 ही गुणनखंड, इसलिए नहीं होगा। 6 देखते हैं, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा, यानी 4 गुणनखंड, इसलिए क्या हो जाएगा, ये भाज्य संख्या हो जाएगा। यानी अभाज्य को छोड़कर जो भी संख्या होगा सब क्या होगा, भाज्य है, यौगिक संख्या उसको बोलते हैं, ठीक है, जिसमें 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होता है। इसमें भी क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा हुआ है कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी, सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है, क्या होगी, 4 होगी। चलिए इसको देख लिए, फिर आगे हम देखते हैं इसमें अभाज्य संख्या, इसको बोलेंगे को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। सह माने होता है 7 7, माने ये संख्या 7 7 होती है। इसमें देखेंगे 2 या 2 से अधिक संख्या, इसका मौसा यानी CF 1 होता है। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का अगर मौसा 1 हो तो वे संख्याएं सअभाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे मान लीजिए 1 है और 5 है, इसका HCF क्या होगा, दोनों में क्या कॉमन फैक्टर है, 1 है, ये आपका सअभाज्य संख्या है। हम बोले हैं 2 या 2 से अधिक भी हो सकता है, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं और 8 और यहाँ पे 5 भी ले सकते हैं, इसका भी मौसा 1 ही होगा, इसलिए भी क्या होगा, सअभाज्य संख्या हो सकता है। अगर यहाँ देखा जाए 2 4, इसका मौसा क्या होगा, 2 होगा, इसलिए सअभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। अलग भी देख सकते हैं, यहाँ पे 3 5 और यहाँ पे देख सकते हैं आप 7, इसमें तीनों में क्या कॉमन फैक्टर 1 है, इसलिए सअभाज्य संख्या। तो सअभाज्य संख्या भी हम लोग समझ गए कि वैसी संख्या है जिसका मौसा 1 हो, तो वह संख्या 2 भी हो सकता है, 2 से अधिक भी हो सकता है। पूर्णांक संख्या, इसके बाद चलेंगे परिमेय संख्या पे, पहले इसको समझ लेते हैं। इंटीजर, इंटीजर नंबर क्या होता है, तो वैसे सभी पूर्ण संख्या जो धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह के साथ व्यक्त किया जाता है, ठीक है। देखिए बच्चा सब कंफ्यूज रहता है, उसको बोलेंगे वैसे सभी पूर्ण संख्या जिसे धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह के साथ व्यक्त किया जाता है। जैसे मान लीजिए 5 है, 6 है, 1 है, 0 है, -1 है, -2 है, -3 है, ठीक है, इसके भी फल हो। तो जितनी भी संख्या आप देख रहे हैं जिसको नंबर लाइन पे दिखाते हैं, सभी क्या होती है, पूर्णांक होती है। कह सकते हैं वैसी सभी पूर्ण संख्या जो धनात्मक तथा ऋणात्मक चिन्ह के साथ व्यक्त किया जाता हो। तो अगर पूर्ण संख्या को विभक्त किया जाए, 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया जा सकता है। धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर, न्यूट्रल इंटीजर, जिसको हम लोग शून्य बोलते हैं, इसको शून्य पूर्णांक भी बोलेंगे। नेगेटिव इंटीजर यानी ऋणात्मक
पूर्णांक। जो भी संख्या धनात्मक होती है, यानी जिसपे माइनस का चिन्ह नहीं होता है, सब धनात्मक ही होती है, जैसे 1 2 3 सब धनात्मक पूर्णांक है। इसमें केवल न्यूट्रल जो इंटीजर होता है, इसमें केवल शून्य होता है, जिसको शून्य पूर्णांक भी कहते हैं। यहाँ माइनस होता है, तो आपने देख लिया यहाँ पे शून्य, माइनस और प्लस, जो भी संख्या है सबको हम पूर्णांक कह सकते हैं। ये भी पूर्णांक है, जिसको धनात्मक पूर्णांक कहेंगे, शून्य भी है, शून्य पूर्णांक कहेंगे, माइनस है, ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे। रेशनल नंबर, इसको कह सकते हैं वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, जहां p और q पूर्णांक हो और q 0 के बराबर नहीं हो, q डजंट इक्वल टू 0 हो। ठीक है, वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, जहां p और q पूर्णांक हो बट q डज नॉट इक्वल टू 0 हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2/3 लिख दिए, ये भी एक प्रमेय संख्या है। 0 ये भी एक प्रमेय संख्या है, क्योंकि नीचे इसका 1 है। प्रत्येक संख्या के नीचे एक छुपा रहता है। यहाँ देखें 5 भी एक प्रमेय संख्या, इसको लिख सकते हैं 5/1। लेकिन 6/0 प्रमेय संख्या होगा, ये कह रहा है क्यू, नीचे का जो आपका डिनोमिनेटर वो 0 नहीं हो सकता, प्रमेय संख्या नहीं है। ठीक है, यह प्रमेय संख्या नहीं है। -7/5 ये भी हो सकता है, क्योंकि पूर्णांक है, p और q बोले हैं पूर्णांक हो सकता है। आपका 10 यहाँ पे देखेंगे 3, ये भी प्रमेय संख्या है। तो प्रमेय संख्या हम लोग अच्छे समझ गए होंगे। अगर आपसे कोई पूछे 15/10 प्रमेय संख्या है, पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म करके देख लेंगे। ठीक है, ऐसे तो इसको हम नहीं कहेंगे, क्योंकि उसमें कॉमन फैक्टर केवल एक ही होता है। ठीक है, इसको अगर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर रहता 5 3 15 5 गुना 10 3/2 हो जाता है। इसमें होता है प्रमेय संख्या ऐसे होते हैं जिसमें अंश और हर का कॉमन फैक्टर केवल एक ही हो, उससे अधिक उसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, 5 गुणनखंड हो रहा है, तो उसके अनुसार इसको हम प्रमेय संख्या नहीं कह सकते हैं। जब यह सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा तभी हम इसको प्रमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं।